पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चों, पहले के ज़माने में जब एलिमेंट्स नहीं थे, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देखो आपको पता है नहीं कि हम जो एक क्रिस्टल, एक शुगर का क्रिस्टल देखते हैं तो हम ऐसा बिलीव करते हैं कि ये शुगर के एक दाना है। जब उसको ब्रेक किया तब पता चला कि उसके अंदर छोटे 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 बहुत पाउडर फॉर्म में शुगर के पार्टिकल्स है। उस ड्रॉप के अब हमने ऐसा मान लिया कि वो जो पाउडर में से जो एक पार्टिकल छोटा था उसको हम कुछ भी करके ब्रेक नहीं कर सकते, तो हमने मान लिया कि ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। बाद में देखा उसको माइक्रोस्कोप से तो पता चला तो उसमें ऑलरेडी शुगर के थाउजेंड्स करोड़ ऑफ मॉलिक्यूलर्स है। तब पता चला उसके अंदर तो बहुत बड़े, उसके अंदर जो कंपाउंड्स है शुगर के, पता चला कि वो शुगर के कंपाउंड, बाद में मान लिया कि जो शुगर का कंपाउंड वही मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तब पता चला कि उसके अंदर तो बहुत सारे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। उस कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जब मैग्नीफाई करके देखा तो पता चला उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने मान लिया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, उसको भी ब्रेक करके अंदर हम चीज को देख सकते हैं। और पता चला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। अभी तक रिसर्च और हमारी जो नॉलेज है, हमारी स्टडी है, वो बोल रही है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स के अंदर होते हैं वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल, फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों रिसेंटली 5 years एगो या 10 years एगो जो रिसर्च हुआ था 10-15 साल पहले, उस रिसर्च में वो प्रूफ हुआ कि ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है वो भी फंडामेंटल नहीं है, वो भी किसी और चीज से बना होते। किसके बने होते? तो क्वार्क्स के बने होते। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो हम जो मान रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे अंदर डिटेल्स में गए जब साइंटिस्ट लोग, तब पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट्स, धीरे 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 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने अलग अलग एलिमेंट्स को फाइंड निकालना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जब बात हुई थी, यानी कि तो 8 प्रेजेंट टुडे, वैसे तो अभी हम 118 से ज्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन जब भी जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो वैल्यूज लिखी हुई है मैं बता रहा हूँ आपको। तो टेक्स्ट बुक ये कह रही है कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टू कि भाई अभी तक 118 एलिमेंट्स हम मान चुके, उसको जान लिया और उसको फाइंड आउट कर लिया। उसमें से 118 एलिमेंट्स जो है उसमें से 92 एलिमेंट्स तो हमने नेचुरली मिले हुए, और बाकी के जो एलिमेंट्स ने हमने थोड़ी बहुत प्रोसेस करके फाइंड किया हुआ है बच्चों। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, प्रोटॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है। ओके, हेलो। यस सर। यस सर। तो हर एक यस एलिमेंट सर। की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होगी, हर एक एलिमेंट्स के, हर एक एटम्स के अंदर कुछ अलग अलग कंसेप्ट होगा, उसका मोलिकुलर वेट, उसका मास, उसका फॉर्मूला, उसके अंदर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, शेप, साइज। तो मान लो कि एक ही एलिमेंट्स की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो ये 118 एलिमेंट्स की हर एक प्रॉपर्टी को जानना साइंटिस्टों के लिए थोड़ा टफ हो गया था बच्चों। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को अब डिफिकल्ट हो गया था उसको ऑर्गेनाइज करना, समझ नहीं पा रहे थे किसी को प्रॉपर चीज को, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते। जैसे कि पूरी स्कूल के अंदर आपके ट्रस्टी या प्रिंसिपल आते, तो आपका नाम यदि बोल लेते तो आपको कितना अच्छा फीलिंग होता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस। यस क्यों? सर। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इतने सारे स्टूडेंटों में से उसको मेरा नाम याद रह गया। तो बच्चों इस एलिमेंट्स, इस साइंटिस्ट लोगों को भी नो डाउट ये फील बहुत रेयर केस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के नाम प्रिंसिपल और ट्रस्टी को नहीं याद होते। समझ में आया कि नहीं? तो साइंटिस्ट लोगों को भी ऐसा ही हुआ कि हर एक एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी, उसको तो खाली एलिमेंट्स के नाम नहीं याद रखने थे, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी याद रखना था। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर एक साइंटिस्ट। जैसे कि आपके प्रिंसिपल या आपके ट्रस्टी को आपके लास्ट टेस्ट में से मैथ्स में कितने मार्क्स थे वो नहीं याद होगा, हाँ कि ना? शायद रीड किया हो, पता होगा, यानी कि कभी देखा होगा तो भी भूल गए होगे, पूछेंगे भी कितना रिजल्ट था तेरा, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। तो यस सर। यहाँ भी साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा हुआ कि एलिमेंट्स याद रहते रहते वो भूल जाते थे, ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। तो अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऐसे इधर उधर सारे रैंडमली एलिमेंट्स को नहीं रखेंगे, उसका कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, और दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। बाद में उसने स्टार्ट कर दिया कि उसकी पैटर्न देखी, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर स्कूल के अंदर जब
कोई गेम खेलना होता है, कोई कॉम्पिटिशन्स रखनी होती है, तो रेंडमली नहीं इधर उधर करते, क्या करते भाई वो इजी करने के लिए एक 10 स्टैंडर्ड के बैच की टीम बना दी, 9 स्टैंडर्ड के बैच की टीम बना दी, उसको ऑर्गेनाइज कर देते सारे स्टूडेंट्स को, हाँ कि ना, हाँ कि ना Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. ओके, तो उसको प्रॉपर तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर देते थे। तो यहाँ भी वही हो रहा था बच्चों कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना टफ था, तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी को ढूंढना निकालना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बोलो कि सर ये क्लासिफिकेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपने देखा होगा कि एक मेडिकल के अंदर, एक शॉप के अंदर, एक मॉल के अंदर ऐसे अरेंजमेंट किया होता है, हाँ कि ना, जिससे हमें पता चला कि मुझे साबुन लेना है तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, उसमें से डव लेना है तो इस बॉक्स में चला जाऊंगा या इस साइड पे रहूंगा। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिससे हमारे लिए वो इजी हो जाता है उसको फाइंड करना, ढूंढ निकालना, हाँ कि ना। Yes. Yes, तो sir. तो बच्चों ऐसा ही आपको पता है, मेडिकल के अंदर आप गए, मेडिकल के अंदर आप गए और आपको दवा का नाम जो डॉक्टर्स ने लिखा होता है, 2-3 आगे लेटर होते हैं, बाकी पूरा नाम भी अच्छे से नहीं लिखा होता है काफी बार, तो उसने वो पर्ची दी और वो मेडिकल वाले अंकल ने तुरंत वो फाइन निकाल दी, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। कोई पता है, किसी को पता है वो ऐसा क्यों अरेंजमेंट किया, उसको कैसे इतना सारा चीज याद रह जाती है, या उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, किसको पता है बच्चों, कैसे अरेंज करते होगे वो मेडिकल वाले अंकल, इतनी सारी दवाइयों का नाम, मेडिसिन के नाम उसको याद तो रहते नहीं होंगे, वो तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना याद रहता तो वो मेडिकल नहीं चलाते, डॉक्टर होते, हाँ कि ना। Yes. ओके, सर शायद लाइक जो अलग अलग जो बीमारियां हैं उनकी दवाएं अलग अलग रखी होती है। तो उसको यदि बच्चे उसको ये पता होता कि ये बीमारी की ये दवा है, तो भी वो डॉक्टर नहीं बन जाते, उसको थोड़ा पता है सर कि शायद डॉक्टर ने कौन से, हाँ बोलो। फर्स्ट लेटर जैसे कि वेरी ए गुड, है तो वेरी अलग गुड। सेक्शन में। क्या किया होता, अल्फाबेट के जरिए उसने अरेंज किया होता, आपको पता भी नहीं होता वो। अब ट्राई कर रहे हैं ना, जो जिस बॉक्स में से उसने पी अल्फाबेट वाली दवाई ली, तो उसके अंदर पी अल्फाबेट वाली दवाई होगी सारी, समझ में आया कि नहीं बच्चों, या पी क्यू अल्फाबेट वाली, ऐसे ज्यादा बॉक्स ना हो तो 2-3 लेटर के कम मिक्स रखते। हेलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो अभी तक शौक Yes. थे कि भाई यार इतने ज्यादा यस माइंड पावरफुल कितना होगा, या डॉक्टर बनने में कितना, कई मेडिकल चलाने में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही, तो डॉक्टर कैसे, ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर को भी किसी याद नहीं होता, काफी बार डॉक्टर भी क्या कर रहे थे, वो 10, 15, 20, 25 दवाई ये याद रख लेते होते, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ओके, 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा दवाई का नाम उसको भी काफी बार याद नहीं होता। तो एक अरेंजमेंट होता है जिसके जरिए वो प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज किया होता है। तो सेम यही चीज साइंटिस्ट को भी, ये जो एलिमेंट्स है उसको एक अलग सी प्रॉपर्टी के जरिए उसको अरेंज करना जरूरी था, उसको अरेंज करने में उसको बहुत सारी दिक्कत हुई, क्योंकि जैसे कि आपकी स्कूल के अंदर सभी बच्चों को एक अरेंजमेंट मिलता है, क्या आप भी क्लास 11 स्टैंडर्ड, क्लास 10 स्टैंडर्ड, क्लास 9 स्टैंडर्ड, उसमें पता है कि क्लास 11 स्टैंडर्ड यानी कि बड़े बच्चे होंगे जिसकी एज नियर अबाउट 15 to 16 ईयर की होगी, ओके, हाँ कि ना, ऐसे अरेंजमेंट होता है। वैसे ही उन लोगों ने भी क्या किया, अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम है डोबरनेर, ओके, हमारे सर उसको डोबरमैन बोलते थे, ओके, लेकिन डोबरनेर है। डोबरनेर ने क्या किया, सबसे पहला जो ट्राई किया, सबसे पहला इस एलिमेंट्स को फाइंड करना, उसको ट्राइपोड, इसको ट्राइड नाम दिया होता है, डोबरनेस ट्राइड। तो डोबरनेर नाम के साइंटिस्ट ने इतने सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करने के लिए उसने एक अपना रूल्स दिया, दैट इज कॉल्ड ट्राइड रूल्स, ओके। ट्राइड रूल्स के अंदर क्या था बच्चों, उसने ऐसे तीन 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 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। अब समझो बच्चों, एग्जाम्पल फॉर कि भी मुझे क्लासेस, चलो स्कूल की बात अलग, मैं क्लास की ही बात करूं, कि मुझे कोई पेरेंट्स ऐसे बोले कि आपको सर 3-3 बच्चों को अलग से पढ़ाना था, क्या इट इज पॉसिबल इन क्लासेस, स्कूल की तो अलग बात, क्लासेस में भी क्या पॉसिबल है, क्योंकि मैं यदि उस 3-3 बच्चों के ग्रुप बनाऊंगा, मेरे पास 100 से प्लस ज्यादा स्टूडेंट हो समझ लो, और मैं 3-3-3 ग्रुप बनाऊं, तो नियर अबाउट मुझे 30 से 35 क्लास की जरूरत पड़ेगी, हाँ कि ना। समझ लो मैं बैच वाइज भी डिवाइड कर दूं तो भी मुझे एटलीस्ट 10 से 12 बैच की जरूरत पड़ी, 10 से 12 क्लासेस की जरूरत पड़ती, एक एक घंटा बिठाऊं तो भी। तो बहुत ज्यादा ग्रुप बनाने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, क्योंकि इतने ज्यादा ग्रुप बनाने में तो ग्रुप के नाम भूल जाते थे हम, सही है ना, मैं खुद भूल जाता कोई कौन सा ग्रुप का आज लेक्चर है,
तो ये तो फिक्स है 10th या 10th ए या 10th बी, बस 2-3 ग्रुप ही बनाना होता है। डोबरनेर ने क्या गलती की, उसने जो ग्रुप बनाए उसमें खाली 3 एलिमेंट्स को ही रखा। अब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, छोटा सा एलिमेंट्स, ऐसे कितने सारे ग्रुप बनेंगे बच्चों। ओके चलो कोई बात नहीं, उसको भी माफ किया भी, कोई बात नहीं, 3 तो 3, लेकिन उसने क्या बताया था वो पहले समझ ले, और क्यों फेल हुआ वो भी समझ ले। ऐसे ओके तो पहले तो उसने क्या बताया था कि ऐसे जो 3 एलिमेंट्स है उसको उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहले तो क्या कर दिया बच्चों, 3 एलिमेंट्स को, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एग्जाम्पल है यहाँ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एग्जाम्पल की यदि बात करूं बच्चों, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो उसका एटॉमिक मास कितना है, तो लिथियम का है 6.9 या 7 बोल सकते हो आप चाहो तो, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। तो उसको अरेंज कर दिया उसको 3 ग्रुप के अंदर, हाँ कि ना बच्चों। यहाँ लिखा है when 3 elements in the triad have written in order of increasing atomic mass, then क्या बोला उसने, क्या बोला कि atomic mass of a middle elements was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। यानी कि जो मिडल वाला एलिमेंट्स था, कौन है मिडल वाला एलिमेंट्स बच्चों, सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास था वो लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास से क्या होता था बच्चों, एवरेज होता था। अब एवरेज का मीनिंग क्या हुआ, तो मैं समझ लो मैं सोडियम का मुझे पता नहीं है, यदि मैं सच यानी उसने बताया इस हिसाब से मैं सोचूं, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है उसका जो एवरेज निकालोगे तो मुझे मिलेगा सोडियम का। तो देखते होता है कि नहीं है। 6.9 की जगह टेम्पररी अभी मैं 7 ले लूँ बच्चों, 39 ले लूँ, डिवाइडेड बाई 2 करूँ, 39 प्लस 7 46 कर दूँ, डिवाइडेड बाई 3 कर दूँ, 2 करूँ, तो आंसर 23 है। हाँ सच हुआ, देखो है कि नहीं बच्चों। यानी कि उसने ऐसे क्या बनाया, सर। 3 ग्रुप बनाए, ऐसे 3 ग्रुप जिसमें पहले और सेकंड लास्ट वाले का एवरेज बीच वाले का होता है, ऐसे एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। ओके क्योंकि ग्रुप बनाना था, समझो। ओके एक एक को अकेला नहीं रखना था, थोड़े छोटे छोटे ग्रुप बनाने थे, तो उसने पहले 3 का ग्रुप बनाया, 3 के अंदर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया उसने, कुछ पैटर्न्स, जैसे हम अल्फाबेट के पैटर्न्स, आपने बोला कि सर मेडिसिन है तो दवाई बीमारी के हिसाब से मेडिसिन का अरेंजमेंट करे, या अल्फाबेट से अरेंजमेंट करे, या कॉस्ट से अरेंजमेंट करे, या साइज से अरेंजमेंट करे, अलग अलग कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टीज का बेसिस पे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। वैसे ही डोबरनेर ने जो प्रॉपर्टी ली, कौन सा अरेंजमेंट किया, उसके मासेस का अरेंजमेंट किया, जो एलिमेंट्स था उसका जो मास होता था उसका अरेंजमेंट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद उसने बताया कि पहले वाला और तीसरे वाले का एवरेज दूसरे वाला होता है बच्चों। समझ में आ गया है डोबरनेर ट्राइड रूल्स। हेलो, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ऐसे एलिमेंट जो फाइंड किए उसने, एक तो कैल्शियम का ग्रुप बनाया, अरे कैल्शियम का ग्रुप बनाया, स्ट्रोंशियम्स एंड बेरियम्स। दूसरा ग्रुप था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप। चलो फर्स्ट ग्रुप में हमने ऑलरेडी चेक किया कि हाँ मैच हुआ, देख लो कैल्शियम का वगैरह, सॉरी अभी हमने ये चेक किया था, नहीं ये प्रूव किया हमने, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम मिला, सही मिला। लेकिन आप देखोगे ना तो ये कुछ ज्यादा अच्छा मिल रहा है, ना प्रॉपर मिल रहा है, ना तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसका एवरेज निकाला, बीच वाला निकाला, देखो कि भाई कैल्शियम और बेरियम का मैंने एवरेज निकाला तो मिला 88.5, लेकिन एक्चुअली स्ट्रोंशियम का कितना होता है 87.5। तो क्या सेम मिला बच्चों? नो सर। ये एक ही प्रॉपर सही मिला, बाकी के दो जो उसने एक्चुअली दिए थे उसमें भी दिक्कत थी। और प्रॉब्लम ये हुआ कि पूरे क्लास में से हाँ 112 स्टूडेंट्स को, 112 स्टूडेंट में समझ लो भी उस टाइम ज्यादा नहीं थे, 50 एलिमेंट्स थे, तो 50 में से खाली वो 9 स्टूडेंट्स 9 का ही ग्रुप बना पाए, बाकी के उसको 41 एलिमेंट्स के बारे में कुछ तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसने कुछ एलिमेंट्स के बारे में कुछ ग्रुप बनाया नहीं। यानी कि वो बहुत अच्छे से फेल्ड हो गया, बहुत अच्छे से फेल्ड हुआ वो। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कॉमन सेंस है कि आप भी ऐसे बता सकते ये तो सर ऐसा नहीं चलता, रहने दो, चलो साइड में रखो उसको। डॉबरनेर की जो ये ट्रायड का जो ग्रुप था, ओके, वो बहुत खराब वे से फेल्ड हुआ था, क्योंकि डॉबरनेर ने एक तो ओनली 3 ग्रुप ही बना पाए। कितने बच्चों? 3 ग्रुप। और जो 3 ग्रुप उसने बनाए उसमें भी 2 के तो मैच हो नहीं रहे थे, नियर अबाउट ही थे वो तो।
यानी कि वो क्या हो गया बच्चों, फेल्ड हो गया। डन बच्चों, डॉबर ने क्यों फेल्ड हुआ वो पता चल गया। यस सर। Yes, वैल्यूज याद sir. रख लो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम्स। एक ही याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन याद हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों वो मैंने याद रखवाया था पूरा पीरियोडिक टेबल, याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है? Yes, sir. ओके। लीना, लीना ने के रब से फरियाद। ओके। BMG CS बेरा, बाल गंगाधर इन टोक्यो, काशी गई तेल लेने, नपास सब बकवास। याद है ना सारे जो हिंट मैंने बताई थी बच्चों? यस सर। ओके। वो जो नए स्टूडेंट है जो 9th में मेरे पास नहीं पढ़े थे, वो टेंशन मत लेना बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आपको हिंट सिखा दूंगा। ओके। जो 9th वाले यस सर बोल रहे हैं ना, ओके, वो जो किसकी बात कर रहे हैं वो हम 2 लेक्चर्स के बाद सीखेंगे। पहले ये क्लियर हो गया बच्चों डॉबरनेर वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। क्या Yes, किया था sir. उसने, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उसमें जो पहला और तीसरे वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था उसका एवरेज दूसरे वाले जितना होता था, सेकंड वाले जितना होता था। प्रॉब्लम ये हुआ कि ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाया, और उसमें भी 2 ग्रुप में ये आंसर एग्जैक्टली मैच हो नहीं रहे थे। सो बहुत खराब तरीके से वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया था। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ डॉबरनेट ट्राइड। आगे बढ़ू बच्चों? यस सर। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मार्केट में आया न्यूलैंड्स। कौन आया? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने 1866 के अंदर ऐसे सेम यही किया जो किया किसने, डॉबरने ने, कि भाई ऐसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उसको अरेंज कर दिए। पहले उसके पास जितने भी एलिमेंट्स थे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 56 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे बच्चों? 56। जैसे समझ लो कि आपके पास पत्ते हो, काट हो, तो काट को कैसे अरेंज करते हो? तो एक की दूरी तीड़ी, ओके, एक को दूरी तीड़ी, ऐसे अरेंजमेंट करते हो कि नहीं? ऐसे उसने क्या किया, या तो ऐसा भी हो सकता है भी आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी का मास वेट फाइंड करे, सबसे छोटा कौन है क्लास के अंदर उसको पहले रखे, बाद में बड़ा वाला, तीसरा वाला, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया उसने। समझ में आया कि नहीं बच्चों? 56 से 56 सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया पहले तो ही स्टार्टेड द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, जो हाइड्रोजन था उसको पहले से स्टार्ट किया, बाद में धीरे 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 एंडेड द थोरियम जो 56 एलिमेंट्स था उसका। तो ऐसे 56 एलिमेंट्स को उसके मास के कंपेयर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया उसने, अरेंज कर दिया। ओके। अरेंज करने के बाद इसने क्या किया था, 3-3 को अरेंज किया था ऐसे। उसने जो अरेंजमेंट किया वो खाली 3-3 के थे। अब इसने जो अरेंज किया वो 8-8 के थे। कितने बच्चों? 8। और वो 8 एलिमेंट साथ साथ ये 8-8 एलिमेंट्स को जो अरेंज करना था, जनरली 7 एलिमेंट्स आते, उसको वो आइडिया कहां से आया? तो इंडियन म्यूजिशियंस के एक सबसे बड़ा रिदम है, कौन सा? सारे गामा पारेसा। सारे गामा। ओके। तो उस साउंड के वेव्स के एक साउंड के साथ उसने क्या किया, अपने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया। 7-7-7-7 सारे गामा पारेसा, ऐसे होता है ना कुछ, सारे गामा पाधा नी सा। सारे गामा पादा नीसा, ऐसे ऐसे अरेंज किया। अब देखो उसने देखा कि 7 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के जो 7वां नंबर आ रहा है वो सा वापिस आ रहा है। सारे गामा पादा नीसा, सारे गामा पादा नी, सारे गामा पादा नी, सारे गा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे रिपीट हो रहा है। तो सा के बाद कौन आया वापस, कौन सा नंबर पे रिटर्न आया? वो नेक्स्ट 7th नंबर से रिटर्न आया, हाँ कि ना? यानी कि 6 छोड़ के, यानी कि 6 एलिमेंट्स को स्किप करके बाद में जो वापस आएगा रिटर्न वो सा आएगा। ऐसे ही उसने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। He found the every 8 elements has the property similar to that the first. उसने क्या बताया कि 8 elements, हर एक 8 एलिमेंट, जैसे कि मैं नंबर दूं यहाँ 1 2, ये उसका टेबल्स था, किसका? न्यूलैंड्स का। ये उसका ऐसा टेबल बनाया था उसने, दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो उसमें नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 के बाद जो 8 नंबर का एलिमेंट्स आता था उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती थी? सेम। सेम यही चीज यदि 2 से स्टार्ट करूं तो 8 नंबर का कौन सा आएगा? ये 9th सोडियम। 2 को फर्स्ट लू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम आया।
3 से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम है बच्चों। हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. तो उसने क्या देखा कि मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन से यदि स्टार्ट करूँ तो 6 जोड़ यानी कि 6 को स्किप करके यार इसको फर्स्ट नंबर दे, जो 8 नंबर का एलिमेंट्स आ रहा है फ्लोरीन, उसकी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम है। उसने क्या फील किया बच्चों? हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम, ऐसा उसने फील किया और देखा। तो ऐसे ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया और जितने भी एलिमेंट्स थे टोटल 56 नंबर तक, वो सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया और उसने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। तो उसने देखा, ओके, तो उसने क्या किया, भी यदि इस कॉलम में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी, हाँ कि ना? जैसे हाइड्रोजन Yes, में sir. से Yes, 8 sir. नंबर का कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद 8 नंबर का आएगा क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्लोरीन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे में यदि बोरोन की बात करूं तो बोरोन से 8वें नंबर में एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम से स्टार्ट करूं तो 8वें नंबर पे क्रिप्टोन आएगा। तो ऐसे ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सभी को सेम होगी। तो ये बताया किसने? न्यूलैंड्स ने। ओके, और वो कहाँ से उसको आइडिया आया? वो सारा म्यूजिक से। ओके, सारे गामा पाधा रिसा से ना, वो आपका हमारा इंडियन का इन्वेंशन है, पता है ना सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आप सोचो कि आप सोचो बच्चों कि हम इंडियन लोग का दिमाग है ना, वो जबरदस्त होता है, लेकिन क्या होता है पता है? कि बस यूज करना नहीं आता। ओके, खाली उसको आप मानोगे नहीं, इसरो नहीं, नासा कंपनी का नाम सुना है ना बच्चों सभी? नासा का, Yes, Yes. sir. Yes, sir. नासा कंपनी में आई थिंक नियर अबाउट, मैं आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि अभी मैं कोई गूगल करके नहीं बता रहा हूँ इसलिए, लेकिन नियर अबाउट मैं बोलूँ ना तो 50% से ज्यादा लोग इंडियन लोग हैं। कितने? 60-70 जितने परसेंटेज खाली इंडियन। 10 में से 6-7 बच्चे तो, सॉरी, साइंटिस्ट लोग तो क्या है नासा के अंदर, इंडियन है। आपको ऐसा लगेगा कि ये नासा इंडियन कंपनी है जिसमें थोड़े बहुत फॉरेनर लोग जॉब कर रहे होते हैं हमारे साथ, ऐसा फील होगा आपको। आप मानोगे नहीं बच्चों। अब देखो, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी के जो सीईओ है उसका नाम बोलो। गूगल का सीईओ कौन है बच्चों? Sundar Pichai. कौन है वो? Sundar Pichai. कौन है वो? इंडियन। Indian. Indian. पेप्सिको कंपनी का सीईओ कौन है? पेप्सिको का इंदिरा नूरी, कौन है वो? इंडियन। इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ कौन है बच्चों? सत्य नंडेला, पता है ना? सत्यम नंडेला जैसा कुछ नाम है उसका। सेम वो कौन है? Yes. इंडियन। Indian. सैमसंग कंपनी के अंदर इनोवेटिव कंपनी, सैमसंग की एक जो दूसरी ब्रांच है R&D डिपार्टमेंट, उसका जो मेन कंपनी का सीईओ या उसका जो मेन ओनर है, यानी कि ओनर नहीं बता सकता लेकिन जो मेन है, प्रणव मिस्त्री, हमारा गुजरात का ही था। तो ऐसे बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे है बच्चों। ओके, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हमारे इंडियन है, क्योंकि फॉरेनर लोगों को पता है कि इंडियन लोगों के पास दिमाग बहुत अच्छा होता है। समझ में आया कि उसके पास जो टैलेंट होता है, मैनेजमेंट स्किल होती है, टेक्निकल स्किल होती है, वो जबरदस्त होती है। तो इंडियन साइंटिस्टों के पास भी बहुत सारी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इंडियन साइंटिस्ट को गवर्नमेंट का कोई साथ या हेल्प नहीं मिल रही है अभी, शायद इसलिए नासा जैसी कंपनी है वो हमारे इसरो से थोड़ा बहुत आगे चली गई है। समझ में आया कि बच्चों ने? ओके, वो मूवी आया था मंगलयान मूवी, आपने देखा होगा कि इसरो के ही वो मंगलयान मूवी का, तो उन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कि भाई इतने छोटे बजट में, कम बजट में उसको इनोवेशंस करना होता है। तो वो फ्रीडम नहीं मिलता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता उतना उतना गवर्नमेंट की तरफ से, शायद इसीलिए आज इसरो को छोड़ के नासा में चले जाते हैं साइंटिस्ट लोग हमारे। ओके, चलो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। तो सेम यही चीज न्यूलैंड्स ने भी जो अपना जो अरेंजमेंट था वो कुछ इंडियन कंसेप्ट से ही लिया था, और उसने क्या बताया कि इफ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यदि कोई एलिमेंट्स को मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, those with the similar physical and chemical property, जिसकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऐसे एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर दूं, तो सारे एलिमेंट्स ऑफर ईच इंटरवल ऑफ द 7 एलिमेंट, यानी कि ऐसे 7-7-7-7 क्या हो गए? ग्रुप बनेगा। और प्रॉपर तरीके से ये 7-7 एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बने, जिससे न्यूलैंड्स का जो एलिमेंट्स का ग्रुप था उसका नाम दिया ऑक्टेव म्यूजिक रूल्स। ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, क्या बोलते हैं उसको? न्यूलैंड्स ऑक्टेव
ओके, समझ में आया? लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते क्या, 8वें नंबर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले नंबर वाले एलिमेंट के साथ मैच होगी। ओके, डन बच्चों? हेलो, यस तो ये पता चल गया न्यूलैंड्स ने क्या बताया था। तो पहले तो उसने एटॉमिक मास का अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, बाद में उसने देखा कि हर एक एलिमेंट्स से 8 नंबर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। उसको अरेंज करने के बाद ऐसे सारा पूरा टेबल बना दिया सारे गामा पादर हिस्सा से, और बताया फर्स्ट और 8, सेकंड 9, थर्ड 10 ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और बताया उसकी प्रॉपर्टी मैच हुई है। तो बच्चों स्टिल टुडे हम ये न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल या न्यूलैंड्स का टेबल नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी न्यूलैंड्स के अंदर, न्यूलैंड्स के ये टेबल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो फेल हुआ था। तो अब हम वो बात करेंगे उसके लिमिटेशंस की। क्या करेंगे बच्चों? न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस की। सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या था कि वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, वो खाली कैल्शियम के लिए ही सही था। यानी कि यदि बच्चों में बात करूं, तो मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सेम थी, लिथियम सोडियम की सेम थी, ऐसा फ्लोरीन और क्लोरीन की सेम होनी चाहिए, सोडियम और पोटेशियम की सेम होनी चाहिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम की सेम होनी चाहिए। हुआ क्या बच्चों पता है? हुआ ऐसा कि ये जो ट्रू हुआ ना वो खाली इतना यहाँ तक ही ट्रू हुआ। कहाँ तक? यहाँ तक। अभी ये जो ब्लू कलर की लाइन बता रहा हूँ ना, वहां तक सब कुछ सेम चला, जिस उसने जो बताया था इस हिसाब से, ये सभी की सेम होती थी, ये सभी की सेम होती थी, ये सभी की सेम होती थी। लेकिन जब एल्यूमिनियम को मैं फर्स्ट लेके उसके जो नेक्स्ट 8 नंबर के एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रहा था, तब एल्यूमिनियम और क्रिप्टॉन की प्रॉपर्टी में कोई मैचिंग हुआ नहीं। यानी कि वो खाली कौन सा नंबर तक सेम हुआ? कैल्शियम तक सेम हुआ। समझ में आया बच्चों? ये जो ऑक्टेव रूल्स है वो सेम, उसने बता तो बहुत सारे दिए, लेकिन सच क्या था? मैच कहाँ तक हुआ? खाली कैल्शियम। यानी कि उसने ऑलमोस्ट 7, 14 और 20 तक, 70 से 18 एलिमेंट्स तक ही उसने क्या कर दिया? ग्रुप बना दिया। और थे कितने टोटल? 56। तो बाकी के एलिमेंट्स को कौन अरेंज करेगा? तो इसीलिए ये फेल हुआ था। सबसे पहला लिमिटेशन पता चल गया बच्चों? यस सर दूसरा लिमिटेशन Yes. क्या है? Newland adjacent two elements in the same slot but also put some unlike elements under the same slot. उसने क्या किया कि सेम जैसे एलिमेंट, जैसे कि यहाँ उसने देखा भी कॉपर और कोबाल्ट और निकल के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, तो उसको एक ही टेबल में रख दिया। समझ में आया कि नहीं? हेलो, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सेम है, तो ऐसे कैसे चलता है भाई? कोई आपको बोले ओके मैं यहाँ से समझ लो क्योंकि एग्जाम लूर आपको बोले आपको खाली एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगी, चलेगा बच्चों? या तो आपका दोनों का रोल नंबर सेम होगा, चलेगा बच्चों? या तो आपको बोल दे कि एक आपके समझ लो बेंचेस नहीं है उसकी जगह चेयर है, तो आप आपको बोल दे कि आप दोनों स्टूडेंट को एक ही नंबर, एक ही बेंचेस पे या एक ही स्टूल के ऊपर बैठना है, क्या चलेगा? समझ में आएगा? ओके, तो क्या होगा? इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम, एग्जांपल आप बोल रहे भाई मेडिसिन अरेंज कर दी उसने, क्या भाई फीवर वाले की और हेडेक वाले की, तो वो दोनों मर्ज कर दें तो बाद में दिक्कत कैसी होगी भाई? कंफ्यूज हो जाएगा ना लोग, तो भाई इसकी बात कर रहे हैं या इसकी, ये मेडिकल होगी या ये मेडिकल होगी। तो एक ही जगह पे 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होना एक्चुअली वो हमारे लिए क्या था? कंफ्यूजिंग चीज थी साइंटिस्ट लोगों के लिए, जो एक्चुअली न्यूलैंड्स ने किया था। न्यूलैंड्स ने क्या किया था? एक ही सेम स्लॉट के अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एडजस्ट कर दिया। और चलो वो अरेंज कर दी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम टाइप की प्रॉपर्टी हो, सेम जैसे हो तो कोई अरेंज कर लो, कोई बात नहीं। चलो जैसे 2 फ्रेंड है या सॉरी 2 भाई बहन या 2 भाई है और जुड़वा है, एक ही घर में रहते हैं, और मैं उसको बोल दूं भाई आपको तुम दोनों को एक ही पैम्पलेट मिलेगा, तो चल सकता है ना, एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक समझ नरोडा रह रहा है एक बंदा, उसका फ्रेंड दूसरा निकोल में रह रहा है, मैं दोनों को बोल दूं ये दोनों के बीच में आपके लिए एक पैम्पलेट है, क्या चलता बच्चों? नहीं चलता। तो ये अरेंजमेंट जो किया उसने भी सेम टाइप की प्रॉपर्टी का एक ही स्लॉट में डाला, उसको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स थे जिसको क्या कर दिया, अलग अलग प्रॉपर्टी, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं था, ये नरोडा वाला था, ये निकोल वाला था, दोनों को भी एक ही जगह से एक ही स्लॉट के अंदर डाल दिया। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स वाला केस था। तो इसके जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक या फेल होने का जो रीजन था उसमें से एक रीजन ये भी था, क्या?
इस सम अनलाइक एलिमेंट्स को उसने सेम स्लॉट के अंदर डाल दिया था। ओके, क्लियर बच्चों? जैसे कि Yes. कोबाल्ट और निकल Yes. की एग्जांपल में मैंने अभी बात की, कोबाल्ट और निकल है, उसको अरेंजमेंट कर दिया सेम स्लॉट के अंदर। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कोबाल्ट और निकल से अलग अलग थी। फ्लोरीन किसकी बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ समझो, यहाँ समझो, उसने क्या बताया तो ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऐसा होना चाहिए भी ये सारे तो 8 नंबर वाले हैं, 1818 वाले हैं, तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। लेकिन कोबाल्ट की और क्लोरीन की प्रॉपर्टी में कोई भी मैचिंग हुआ नहीं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्योंकि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी थी वो फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मैच हुई नहीं, अनमैच हुई। समझ में आया बच्चों? हेलो, Yes, sir. देखो Yes, sir. अभी हथौड़ा छाप टॉपिक लगेगा, टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन बच्चों हार्ड टॉपिक को ही चैलेंज करना है, क्योंकि हम यहाँ एक साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई तू रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा वो थोड़ा डिटेल वाला ही होगा, जो आपके थोड़े लेवल से अप लेवल का ही होगा। लेकिन एक बार समझ लोगे ना बच्चों तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और ये टॉपिक में क्या होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर रट्टा मारा है ना वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकता। जिस स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझ लिया है ना वो विदाउट लर्निंग या कोई भी मेहनत किए बिना भी इस चैप्टर को आराम से एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो रट्टा नहीं मारना है उसको। ऐसे समझो कि आप एक साइंटिस्ट हो और आप न्यूलैंड्स को आपको नीचा दिखाना है या उसको रॉन्ग प्रूफ करना है, तो आप कैसे इंटरेस्ट लोगे? ऐसे इंटरेस्ट लेना है। ओके बच्चों, यस सर। चलो। Yes, sir. तो ये सेकंड नंबर का क्लियर होगा कि कोबाल्ट निकल की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ कोई प्रॉपर्टी का मैचिंग हुआ नहीं। दूसरा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, कौन से नोबल गैसेस? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सारे जितने भी नोबल गैसेस थे उसको जगह ही नहीं मिली बच्चों को, कहाँ रखे उसको? तो बाद में पता चला जैसे ये पूरा एक टेबल्स है, ये एक पूरा टेबल्स है, ये सारे जितने भी टेबल्स है, ऐसे एक और टेबल रहा था जो तब तक जब तक नहीं फाइंड हुआ, उस टाइम तक फाइंड नहीं हुआ था, बाद में फाइंड हुआ। कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सारे। ओके, तो वो बहुत प्रॉब्लम से क्रिएट हुआ था स्पेशली न्यूलैंड के केस में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक और लिमिटेशंस की वजह से बच्चों न्यूलैंड जो था वो फेल हुआ था। डन बच्चों, न्यूलैंड क्यों फेल यस हुआ? ओके, अब हम Yes. Yes. रिज्वाइन कर लो बच्चों लेक्चर्स, यानी कि सेकंड सेशन में हम मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन जितना भी समझ सकते उतना समझने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया न्यूलैंड्स और डॉबरनेर। अब हम बारी करते हैं न्यू मार्केट में आए हुए साइंटिस्ट मेंडलीफ की, लेकिन उसके लिए पहले रिज्वाइन कर लो बच्चों। चलो फटाफट से।